आज मैं आप लोगों को बतलाऊंगा वालिदैन यानी माँ बाप को इज्जत देने के 35 तरीके, यानी उनके जो हुकूक हैं। तो वो कौन से 35 तरीके हैं और कौन से उनके हुकूक हैं। हमने इससे पहले भी माँ बाप के हुकूक बतलाए थे कि 7 जिंदगी में है और 7 मरने के बाद हुकूक हैं, लेकिन अब हम 35 तरीके से और भी हुकूक बतला रहे हैं। तो नंबर 1, वालिदैन की मौजूदगी में अपना फ़ोन दूर रखें। जब माँ बाप की मौजूदगी हो वहाँ पर अपना फ़ोन दूर रखें, मतलब ये नहीं कि फ़ोन चलाते रहें, फ़ोन से दूरी अपने आप को बनाए रखें। दूसरी चीज़, अब वो जो बात कहें उनकी बात को तवज्जो से सुनना है। तीसरी चीज़, उनकी राय को मुकद्दम रखें, मतलब वो जो राय दें उसी को ही हमें फॉलो करना चाहिए। अब चौथी चीज़ है कि उनकी गुफ्तगू में शामिल रहें, मतलब माँ बाप कोई भी बात कर रहे हो, हमें क्या है कि उन बातों से बेध्यानी नहीं होना, बल्कि उनकी बातों को ध्यान से सुनना है। इसी तरीके से 5वीं चीज़ है कि उनको इज्जत से देखें। छठी चीज़ है उनके साथ बदअखलाकी से बात ना करें। 7वीं चीज़ है उनके साथ अपनी अच्छी खबर शेयर करें। उनके साथ जब भी खबर कोई बतलाने वाली हो तो अच्छी खबर बात ही बतलाएं उनको। 8वीं चीज़ है कि उनको बुरी खबर बताने से परहेज करें। 9वीं चीज़ है उनके दोस्तों के बारे में अच्छी बातें करें और उनसे मोहब्बत करें। 10वीं चीज़ है कि उनकी कही हुई अच्छी बातों को अक्सर याद भी रखा करें, अक्सर याद भी रखा करें। तो 11वीं चीज़ है उनकी उम्र का एहतराम भी करें। 12वीं चीज़ है कि माजी की तल्ख यादों को उनके साथ हरगिज शेयर न करें, मतलब पास्ट में कुछ ऐसी बातें हो गई हैं तो अब वो बात दोबारा उनके सामने बिल्कुल भी ना कहें, क्योंकि फिर वो शर्मिंदगी होगी उन्हें। तो इसलिए इन सारी चीज़ों से हमें बचना है। माजी की तल्ख यादों को उनके साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है। 13वीं चीज़ है उनकी मौजूदगी में दूसरी गुफ्तगू से परहेज करें, मतलब जब वो मौजूद हैं तो हम अब किसी से बात ना करें, उन्हीं की बातों को सुने, उनकी मौजूदगी में दूसरी गुफ्तगू से परहेज करें। इसी तरीके से 14वीं चीज़ है उनके सामने अदब से बैठने। 15वीं चीज़ है उनकी राय या सोच के मुतालिक ज़रा से भी हमें इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। उनकी जो भी राय हो या जो भी सोच हो, ज़रा सा भी हमें उसके अपोजिट नहीं जाना है। तो समझ में आ रही बात। 16वीं चीज़ है जब वो बात करें तो उनकी बात को काटे ना। 17वीं चीज़ है कि उनकी दोहराई हुई बातों को इसी तरह सुने कि गोया आप पहली बार सुन रहे हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे माँ बाप बूढ़े होने की वजह से बातों को दोहराते बहुत हैं, तो इसी वजह से आपको उसमें वो नहीं होना, ज़्यादा टेंशन, मतलब बेध्यानी नहीं होनी चाहिए। बस आपको इसी तरीके सुन लेना है, आप ये समझें कि ये पहली बार हम सुन रहे हैं। इसी तरीके से 18वीं चीज़ है उनकी मौजूदगी में अपने बच्चों को भी न डांटें और ना ही मारें, इस काम से भी परहेज करें। 17वीं चीज़ है उनके हुक्म और मंसूबे को कबूल करें, उनके हुक्म और जो भी वो मशवरा दें उसको कबूल करें। तो इसी तरीके से है 20वीं चीज़ है उनकी मौजूदगी में सिर्फ उन्हीं की ही रहनुमाई लें, उनकी मौजूदगी में सिर्फ उन्हीं की ही रहनुमाई लें। इसी तरीके से 21वीं चीज़ है उनके सामने अपनी बात को हरगिज़ कभी भी ऊंचा ना करें। इसी तरीके से 22वीं चीज़ है उनके सामने खुद को बड़ा हरगिज़ जाहिर मत करें। 23वीं चीज़ है कि उनको हमेशा इज्जत दें, मतलब उनकी ताज़ीम करें। 24वीं चीज़ है उनके सामने अपने आप को कभी भी हमें थका हुआ जाहिर ना करें। 25वीं चीज़ है उनके सामने बैठे हुए अपने पाँव को उनकी तरफ ना बढ़ाएं, मतलब उनकी तरफ ना बढ़ाएं। इसी तरीके से 26वीं चीज़ है उनकी तरफ पीठ करके भी ना बैठें। 27वीं चीज़ है जब वो खुद किसी काम का अपने आप को काबिल ना समझे तो हमें ये कहें कि आप ही इसी काम के काबिल हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये कह दें कि आप इस काम के काबिल ही नहीं हैं, तो हमें उनको इज्जत देना है। इसी तरीके से है 28वीं चीज़ है कि कोशिश करें कि उनको अपनी दुआओं में शामिल रखें, ज़्यादातर दुआएं करते रहना चाहिए। 29वीं चीज़ है उनकी गलती और भूल पर कभी भी हंसना मती, उनकी जो भी भूल हो जाए या कोई गलती हो जाए उस पर हमें हंसना नहीं चाहिए। इसी तरीके से 30वीं चीज़ है हमें उनकी ज़ियारत बार बार करते रहना चाहिए, बार बार देखते रहना चाहिए। 31वीं चीज़ है उनको मोहब्बत भरे नामों से पुकारना चाहिए। 32वीं चीज़ है उनसे बात करते वक्त बेहतरीन अल्फाज का इस्तेमाल होना चाहिए, नहीं कि बस जो हम लोग इस तरीके से अपने माहौल में बक रहे हैं वही बकते चले जाएं, बल्कि थोड़ा तमीज़ से बोलें। इसी तरीके से है 33वीं चीज़ है
उनको हर चीज़ में मुकद्दम रखें, उनको हर चीज़ में मतलब आगे रखें। इसी तरीके से है, और क्या करें, उन्हें तरजीह दें, इज्जत दें, हर चीज़ में उन्हीं को आगे रखें। और 34वीं चीज़ है, उनसे पहले कभी भी खाना मत शुरू करें। मतलब बाज ऐसा नहीं होता है कि आप खाना ही मत शुरू करें, आप उनसे पूछ लें कि आप खाना खाएंगे, अगर वो कहें नहीं तो आप फिर अपना खाना खा लें, लेकिन उनसे पहले खाना न शुरू करें। इसी तरीके से 35वीं चीज़, उनके साथ चलते हुए उनके आगे चलने या बढ़ने की हरगिज़ कभी भी ना सोचें। जब आप चल रहे हो तो पीछे ही रहें बुजुर्गों से, ये नहीं कि आप आगे जा रहे हैं। तो ये हमने 35 तरीके आप लोगों को गिनवा दिए वालिदैन को इज्जत देने के। देखो, माँ बाप बहुत बड़ा ख़जाना है, माँ बाप बहुत बड़ा ख़जाना है। अगर हमने आज इन लोगों की इज्जत कर ली तो फिर हमारी मरने के बाद इज्जत ही इज्जत है। और ये इतना बड़ा ख़जाना है कि अगर ये ख़जाना ज़मीन में दफन हो जाए तो अपने वालिदैन की हमें कदर महसूस होती है। जब हम सोचते हैं ना कि हमारे सामने वालिदैन है तो हम नहीं कर पाते हैं, और जब मतलब क्या होता है, जब वफ़ात हो जाती है, मर जाते हैं, तब हमें एक एक चीज़ों की इनकी बदलाई हुई एहसास होती है, एक एक चीज़ों का एहसास होता है। तो मेरे भाई, अभी आपके सामने बहुत बड़ा ख़जाना है, आपके पास माँ बाप की मौजूदगी है, तो ये ख़जाना समझो। इससे पहले कि ये ख़जाना ज़मीन में दफन हो जाए तो मेरे भाई अपने वालिदैन की कदर करो, उनकी इज्जत करो। तो ये हमने 35 तरीके बतलाए थे, उम्मीद करता हूँ पसंद आए होंगे।